topic is interior, exterior and boundary points of a set. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे. जब हम कैलकुलस या किसी और सब्जेक्ट में इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो तब हम कहते हैं किसी भी सेट के जो अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं और जो बाहर है वो उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स, और जो उसकी लाइन या हद होती है उस पे जो होते हैं वो बाउंड्रीज पॉइंट होते हैं. जब हम टोपोलॉजी में इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स की बात करते हैं तो तब हमारे मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. इसकी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बात करते हैं. इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन टोपोलॉजी में ये है कि let A be a subset of a topological space X. A point P belong to A is an interior point of A if there exists an open set G such that P belongs to G is the subset or equal of A. कह रहे हैं कि अगर हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास X है, उसका हमने एक सबसेट A ले लेना है और उस सबसेट A में से एक पॉइंट P लेना है और उस पॉइंट P के ऊपर अगर एक ओपन सेट जो है वो लाई कर रहा हो जो कि सबसेट और इक्वल हो ए का, तो देन वो हमारे पास पॉइंट पी क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा. और इंटीरियर पॉइंट को हम ए नॉट या इंट ए से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं. अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. सपोज दैट कि हम लोग को गिवन है कि एक्स जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक, और इसका जो हमने सबसेट ए लिया है वो है 2 3 और 4, ठीक है. और हमने जो टा लिया जिसमें तीनों कंडीशंस हमारी बिलोंग कर रही हैं, और टा में हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एक्स है, 1 है, 4 है, 1 4 है और 1 2 और 3 है. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टा है. इसके ऊपर तीनों कंडीशंस जो है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस पे तीनों कंडीशंस जो है वो टोपोलॉजी की जो बेसिक तीनों कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही हैं. मतलब कि एक्स और फाई दोनों हैं, इनके यूनियंस जो हैं वो भी सेट में लाई करते हैं, इंटरसेक्शन भी इसमें लाई करते हैं. अब हम बताते हैं कि इस हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, हम लोगों ने ये फाइंड करना है, ठीक है. इंटीरियर पॉइंट जो है, एक बात तो वाज़ेह है कि वो इनमें से है, सेट के अंदर ही जो एलिमेंट्स है इन्हीं में से एक पॉइंट है. कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर है, एक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले जो, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ये रूल देखा, पी बिलोंग करना चाहिए, यानी जो हम पॉइंट पिक कर रहे हैं वो हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है. अब हम लोगों ने इस सेट में से एक पॉइंट पी ले लेना है, वो हम ले लेते हैं. सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 लेते हैं. अब हमने देखना है कि 2 के ऊपर ओपन सेट बिलोंग कर रहा है. आप सबको पता है कि जो टा होता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होता है, यानी टा के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ओपन सेट्स होते हैं. अब हमने देखना है कि ये जो 2 है ये बिलोंग कर रहा है किसी ओपन सेट से. जब हम लोग इसको देखते हैं तो हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास एक एक्स है जिसमें ये 2 बिलोंग कर रहा है और एक 1 2 3 है जिसमें टा बिलोंग कर रहा है. हम 1 2 3 को देख लेते हैं. अगर हम 1 2 3 कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक ओपन सेट है 2 3, बट हम अगर देखें तो ये जो ये वाला है ओपन सेट है ये सबसेट नहीं है ए के, यानी ए की वैल्यू के 2 3 और 4, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक, ना ही ये इसके इक्वल है. इस वजह से ये हमारे पास जो कंडीशन हमें गिवन थी, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फेल हो गई. इसलिए हम ये कहेंगे कि 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. अब हम 3 को चेक करते हैं. 3 भी जो है, एक हम लोगों ने पॉइंट लिया 3, और अब हम इसका ओपन सेट किस में है, एक इसी सेट में है, ओपन 1 2 3 वाले ओपन सेट में, और एक एक्स में है जो हमारा 3 के ऊपर बॉल्स बन रहे हैं, यही है. अब अगर हम 1 2 3 में चेक करें तो इसकी भी सेम रीज़न होगी कि ये हमारे पास ए के जो है सबसेट और यहाँ इसके इक्वल नहीं है. अब हम अगर 4 जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको चेक करते हैं. हमने कहा कि 4 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इसका अपना एक सबसे स्मॉलेस्ट हमने लिया 4 जो है ये इसमें है, ओपन सेट इसका बिलोंग. अब हमने देखना है कि ये ये इसका सबसेट या इक्वल है ए के, तो हम लोगों ने साफ नज़र आ रहा है कि 4 जो है ये ए का क्या है, सबसेट है. तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई. तो हम कह सकते हैं कि इसका इंट जो है
ए नॉट जो है वो क्या है हमारे पास 4 है, इसका इंटीरियर पॉइंट हमारे पास कौन सा है 4 है, 4 जो है वो इसका क्या है इंटीरियर पॉइंट है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? एक्सटीरियर पॉइंट होता है द इंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। ये टोपोलॉजी में इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम कैलकुलस या किसी और में देखें तो वो होता है कि कोई भी अगर आपके पास एक सेट ए है, उसके जितने बाहर वाले पॉइंट्स हैं जो उस सेट में नहीं लाई कर रहे, तो वो उसके एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। लेकिन टोपोलॉजी में क्या होता है, कहते हैं कि द इंटीरियर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए। इसको डिनोट किया जाता है EXT ए से या इंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल किस तरह से करते हैं। क्या होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट? सबसे पहले हम जो हमारे ने सबसेट लिया होता है एक्स का, उसका कंप्लीमेंट लेते हैं और उस कंप्लीमेंट का जब हम इंटीरियर निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है एक्सटीरियर ऑफ ए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्स ये लिया था, ए ये था और टॉ हमारे पास ये था। सबसे पहले हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हो जाएगा। एक्स की हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, अगर हम देखें तो एक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 और 4। हम लोगों ने लिख लेना 1 2 3 और 4। इसमें से अगर हम ए को कर निकालें तो वो हमारे पास ए की क्या वैल्यू है 2 3 और 4। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब हम देखते हैं 1 का इंटीरियर पॉइंट। हमारे पास सिर्फ ए कंप्लीमेंट में कौन सा आया, सिर्फ एक एलिमेंट आया है, या तो ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट इसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सटीरियर क्या है, एम्प्टी है। दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं। अब हमने ए कंप्लीमेंट जो है इसका हमने इंटीरियर निकालना है, तो जो आंसर आएगा वो एक्सटीरियर होगा, आंसर होगा। तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास पी है, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट है इसका कोई ओपन सेट बिलोंग कर रहा है, ये किसी ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर हम टॉ में देखें तो हमारे पास इसका एक ओपन सेट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और एक्स में भी कर रहा है। 3-4 इसके ओपन सेट्स हैं जिसमें है। हमने सबसे स्मॉलेस्ट से चेक कर लेते हैं 1 में। ठीक है, अब हमने देखना है ये इसका सबसेट है, ये हमारे पास ए का सबसेट है। अब इसमें ए कौन सा है, ए कंप्लीमेंट। ठीक, अब ये किसका सबसेट है 1 का, या इक्वल। सबसेट तो नहीं बट ये इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका इंट ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 1, या फिर हम इसको अदर वर्ड्स कह सकते हैं एक्सटीरियर ए, ये हमारे पास क्या है 1 है। लास्ट चीज़ है कि हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स देखने के। बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स विच डोंट बिलोंग टू द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए। इसका फॉर्मूला है बी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं कि हम जो है इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स का अगर हम यूनियन ले और उसको एक्स में से माइनस कर देते तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे बी ऑफ ए से, जैसा कि हमने पहले किया है। हमारे पास एक्स ये था, ए ये था, टॉ ये था। हमने इसका एक इंटीरियर पॉइंट निकाला था और हम लोगों ने एक क्या किया, इसका एक्सटीरियर पॉइंट निकाला है। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, बाउंड्री पॉइंट निकालेंगे। बाउंड्री का हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, बी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू थी 1 2 3 और 4, ये हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 और हमारे पास क्या 4 माइनस यूनियन क्या, हमारे पास इंटीरियर हमने क्या निकाला था 4 और एक्सटीरियर हमारे पास क्या था 1, तो हम लिखेंगे 4 यूनियन 1
मैथमेटिक्स में रूल है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो होती हैं। तो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 4। और जब हम इसमें से 1 और 4 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3। तो हमारे पास क्या आ गया, बाउंड्री ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3। आई थिंक सो व्यूअर्स यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।